The world best-selling American whiskey has had few masters in its 150 years history, and even they don't know all the secrets. Yes, I am telling true. Why? Jeff Arnett, the current master distiller for Jack Daniels, admitted that he did not know why brand is called Old Number 7. It's true fact. मैं ऐसा बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन खोज कर रहा था जैक डेनियल्स के बारे में, जो मुझे पता चला कि वो कोई जानता भी नहीं है। जैसे ओल्ड नंबर 7 का ही मैं बात बोल रहा था। इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो हम लोग जानते हैं, और उसको हम शेयर करेंगे आज इस वीडियो में जैक डेनियल के साथ। और वर्ल्ड बेस्ट सेलिंग टेनेसी व्हिस्की के साथ साथ ये यूथ में बहुत पॉपुलर है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये व्हिस्की जो है थोड़ा सा मीठा टेस्ट करता है। और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जैक डेनियल के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग उसी को आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं जैक डेनियल ओल्ड नंबर 7 का रिव्यू। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं जैक डेनियल्स ओल्ड नंबर 7 का रिव्यू। ऐसे अमेरिकन व्हिस्की का जो क्राइटेरिया है बहुत को मालूम नहीं है। सब सोचता है कि अमेरिकन व्हिस्की यानी बर्बन व्हिस्की या टेनेसी व्हिस्की या ऐसा कुछ। जी नहीं दोस्तों, ऐसा ठीक नहीं है। अमेरिकन व्हिस्की के बारे में आपको पहले समझना चाहिए कि क्या है अमेरिकन व्हिस्की और क्या है क्राइटेरिया। अंडर अमेरिकन लॉ, व्हिस्की इज एन अल्कोहलिक बेवरेज डिस्टिल्ड फ्रॉम फर्मेंटेड ग्रेन्स, सो इट मे बी डिस्टिल्ड अप टू 190 proof, 95% alcohol volume by volume or ABV, whatever, and must be stored in oak cask and bottled at not less than 80 proof. The law does not specify if the oak containers need to be new, and it does not put a minimum the amount of the time of whiskey must be spent in a barrel. कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि उसका बैरल का टाइमिंग क्या होगा, वो कितना साल एज होगा। कोई भी किसी भी ग्रेन से व्हिस्की को जनरेट कर सकता है या व्हिस्की को बनाया जा सकता है, जैसे कि राई व्हिस्की, मॉल्ट व्हिस्की, बर्बन व्हिस्की, टेनेसी व्हिस्की, व्हीट व्हिस्की एंड इवन कॉर्न व्हिस्की all fit the definition of American whiskey, which the overreaching American whiskey category. Exactly. और हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कॉर्न व्हिस्की से ही बनना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं। टेनेसी व्हिस्की एंड बर्बन व्हिस्की दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो सब कैटेगरीज ऑफ अमेरिकन व्हिस्की आप बोल सकते हो। और ये दो कैटेगरीज में बहुत नियम हैं, बहुत कानून है। जो स्टेट लॉ फॉलो करता है वो करता है टेनेसी व्हिस्की, और बर्बन व्हिस्की को भी कुछ लॉ फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ये यूनिक और अलग होता है। बिलीव इट और नॉट, टेनेसी व्हिस्की एंड बर्बन हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रिक्वायरमेंट्स। In fact, most Tennessee whiskey meet the criteria for bourbon. The main difference in production is that sometime after distillation, Tennessee whiskey must be filtered through sugar maple charcoal, though most producers filter directly after distillation. Jack Daniel's chose a well-considered recipe of 80% corn, 12% barley and 8% rye. और ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें एक यूनिक कैरेक्टर जनरेट करता है जैक डेनियल के लिए। जैसे 80% कॉर्न यानी मैक्सिमम स्वीटनेस जो प्रोवाइड करता है व्हिस्की में, 8% राई जो स्वीटनेस को और भी एनहांस करता है, और 12% जो बार्ली है वो उसमें ऐड करता है क्रीमी और स्मूथनेस। कोई भी व्हिस्की में वाटर एक वाइटल रोल प्ले करता है, और जैक डेनियल अपना वाटर का जो रिसोर्सेज है वो टेनेसी स्प्रिंग वाटर के साथ ही करते हैं। टेनेसी स्प्रिंग वाटर जो है वो बिल्कुल ही सेडिमेंट नहीं होता है, नो इम्प्योरिटीज, जस्ट क्लीन प्योर एंड स्प्रिंग वाटर होता है, तो उसी को यूज किया जाता है इस व्हिस्की को बनाने के लिए। यहाँ पर बॉटल में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है शावर मैश। शावर मैश का मतलब क्या है, थोड़ा सा वो भी जानते हैं, चलिए। शावर मैश एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ से व्हिस्की का जो कंसिस्टेंसी है, जो क्वालिटी है, उसको बरकरार रखा जाता है। ये प्रोसेस एक्चुअली है क्या, ये पिछला बैच का जो मैश रह जाता है, उस मैश को जो करंट बैच है उसमें थोड़ा सा मिलाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलना चाहूँगा तो जैसे कि दही हम लोग जब जमाने जाते हैं तब क्या करते हैं, पिछला या पुराना जो दही है उसको थोड़ा सा अपना करंट दही में मिलाते हैं कि अच्छा करके जम जाए, है ना। तो वैसा ही कुछ प्रोसेस है ये शावर मैश। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस व्हिस्की इज चारकोल मिलोइंग, जहाँ से जैक डेनियल से बर्बन व्हिस्की अलग होता है। और इस प्रोसेस से
विस्की को मेलो भी किया जाता है और फिल्टर भी किया जाता है। ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी जो जैक डेनियल ने खुद अपनाया है और इसी के चलते आज जैक डेनियल का सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। एक्चुअली ये एक प्रोसेस है जहाँ पर मैपल वुड को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद उसमें आग लगाया जाता है और वो जब जल जाता है तब उसको पानी से बुझाया जाता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और उसके बाद एक 10 फीट लॉन्ग डब्बा जैसा होता है जहां पर उस टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उस चारकोल को इकट्ठा किया जाता है और ऊपर में एक पाइपलाइन होता है जहां पर रॉ स्पिरिट यानी 140 प्रूफ जो स्पिरिट, जो नेचुरल स्पिरिट ऑलरेडी जैक डेनियल ने बनाया है उसी को फ्लो किया जाता है और ड्रिप करके करके वो चारकोल के अंदर से होते हुए नीचे एक डेक में जमा होता है। और ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी लॉन्ग होता है, 4 से 5 दिन लगता है इसको अंजाम देने के लिए। मगर इसके बाद जो प्रोडक्ट जैक डेनियल हासिल करता है वो बिल्कुल एक मेलो और क्रिस्टल क्लियर एक प्रोडक्ट हो जाता है। उसके बाद उसको मैच्योर भी करते हैं। बहुत वाइटल रोल प्ले करता है बैरल्स और ये बैरल्स में स्पेशली ध्यान देते हैं जैक डेनियल्स कंपनी अपना व्हिस्की बनाने के टाइम पे। यस, जैक डेनियल अपना व्हिस्की को मैच्योर करने के लिए हमेशा अमेरिकन व्हाइट ओक कास्क या बैरल को यूज करते हैं और जो टोटली ब्रांड न्यू होता है। कोई भी पुराना बैरल को वो लोग यूज नहीं करता है, एकदम फ्रेश बैरल को यूज करता है। और ये जो बैरल बनाने का टेक्निक है ये भी थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि जैक डेनियल खुद अपना बैरल बनाता है। जो व्हाइट ओक है उसको सीरियली एक फॉर्म में काटा जाता है और उसके बाद एक स्पेशल टेक्निक से उसको जोड़ा जाता है। उसमें कोई ग्लू या नेल का यूज नहीं किया जाता है उसको फिक्स करने के लिए, उस कास्ट को बनाने के लिए। वो एक बार यूज होता है, उसके बाद जैक डेनियल अपना कास्ट को सेल कर देता है स्कॉचेस की डिस्टिलरीज को या बियर कंपनीज को, ऐसा कुछ वो दोबारा यूज नहीं होता है। एंड मैच्योरेशन और भी इंटरेस्टिंग है। मैच्योरेशन का मतलब है कि इस व्हिस्की को कैसे एज किया जाता है। वो जैक डेनियल में कोई एज स्टेटमेंट होता नहीं है और ये कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपको इतना साल एज करना है ऐसा कुछ। हालांकि ये डिपेंड करता है मास्टर ब्लेंडर्स के ऊपर, वो कब किस व्हिस्की बैरल को सही मानता है कि ये रेडी टू बॉटलिंग है। ये डिपेंड करता है कि कैसा क्लाइमेट है और बहुत ही हीटेड क्लाइमेट रहा तो डेफिनेटली जो ऊपर का सेल्फ का जो व्हिस्की बैरल है वो जल्दी मैच्योर करेगा। तो टोटली डिपेंड करता है मास्टर ब्लेंडर के ऊपर। वो अगर पढ़ के देखता है कि ये व्हिस्की बन चुका है तो उसी को इंस्टेंटली लिया जाता है और बॉटलिंग भी किया जाता है। तो इस व्हिस्की में कोई एज स्टेटमेंट नहीं है। सो होपफुली आपने समझ चुका है कि क्या क्या खासियत है। चलिए अब बॉटल का स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं और ड्रिंक्स को नोज करके आपको बोलते हैं कि कैसा लगा है। सो ये जो बॉटल का डिज़ाइन है जैक डेनियल्स का एक यूनिक डिज़ाइन है और ऐसा शेप में शायद हार्डली कोई बॉटल्स होगा। यानी आप अगर लेवल भी हटा दोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जैक डेनियल का ही बॉटल्स है। ये है ब्रांडिंग जैक डेनियल्स का और ये है ओल्ड नंबर 7 जिसका आंसर ढूंढना अभी भी दिक्कत हो रहा है हम लोगों के लिए। यह है टेनेसी व्हिस्की जो अब तक मैं आपको समझा रहा था और ये रहा शावर मैश जो आपको मैं समझा चुका हूँ और ये है व्हिस्की यानी एक्स्ट्रा ई के साथ आता है व्हिस्की और मैं इसके ऊपर वीडियो बना हूँ, आई बटन में क्लिक करें वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो बॉटल है ये 1 लीटर का बॉटल है जो 40% अल्कोहल वॉल्यूम के साथ 80 प्रूफ भी है। 1 लीटर का बॉटल आजकल इंडिया में मिलता नहीं है, यहाँ पर आपको मिलता है 750 ml का बॉटल। ये जो बॉटल ये मेरा भाई मुझे गिफ्ट किया है जो अमेरिका से भेजा गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हिस्ट्री है जो लिखा हुआ है। पीछे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मेड ओनली इन लुन्सबर्ग टेनेसी। टेनेसी एक स्पेशल जगह है जहाँ पर ये व्हिस्की को बनाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मेलोड मैच्योर्ड टेस्टेड एंड अवॉर्डेड। ये बयां करता है इस व्हिस्की को कैसे यूनिक बनाया गया है। और प्राइस का अगर बात करें तो 750 ml का वेस्ट बंगाल में जो प्राइस है वो है 4320 जो ड्रास्टिकली डाउन हो चुका है। पहले इसका प्राइस हुआ करता था 5995 तो आजकल बहुत ही रेट गिर चुका है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो एंड ग्रैब जैक डेनियल्स बॉटल। चलिए अभी इसको हम लोग ओपन करेंगे, पोर करते हैं। बॉटल को थोड़ा सा पास में रखते हैं।
सो जैक डेनियल विस्की का कलर का अगर बात करें तो ये काफ़ी डार्क है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर विस्की, और इसका कलर जो है ये बल्टिक अंबर कलर है, क्वाइट यूनिक और थोड़ा सा डार्क एज़ कम्पेयर टू एनी विस्की और एनी स्कॉच। और ये नेचुरल कलर भी है, ये आर्टिफिशियल कलर नहीं है इसमें। और तो फिर नोज करते हैं। नथिंग बट क्लास इन अ ग्लास, नॉट एग्रेसिव एट ऑल, वेरी स्मूथ, फ्लोरल, हनी, और उसके साथ वेनिला एंड ओक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। अब करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं कि इसमें कैसा लग रहा है टेस्ट। It's warm, a butterscotch with a rich mouthfeel and a hint of vanilla and a little bit of oaky sweetness. Even थोड़ा सा बनाना का भी टेस्ट हो रहा है, या मुझे फील हो रहा है, मालूम नहीं, पैलेट में जाते ही वो बनाना का फील और बनाना का टेस्ट भी आ रहा है। एंड फिनिश की अगर बात करें तो बहुत ही स्मूथ लगा, बहुत ही स्मूथ। एंड ये थोड़ा सा लॉन्ग भी है, काफ़ी देर तक वो जो फ्लेवर्स है वो आपका माउथ में सराउंड करता रहता है, घूमता रहता है। और मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा वनीला जो फ्लेवर है वो बहुत ही लगता है कभी कभी, बहुत ही जेंटल और स्मूथ फिनिश के साथ आपको ये ओक नोट का फ्लेवर छोड़ के जाता है। काफ़ी माइल्ड किस्म का एक विस्की है जो आपको यूनिक टेस्ट ऑफर करता है। पीट एकदम है नहीं, तो ये जिसको पीट बिल्कुल पसंद नहीं है या पीटी फ्लेवर्स की जिसको पसंद नहीं है, स्मोकी फ्लेवर जिसको पसंद नहीं है, उसके लिए तो जैक डेनियल इज़ अ अल्टीमेट चॉइस। और जैक विथ कोक इज़ हम लोग सब जानते हैं, इस फेमस वर्ल्ड वाइड। और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि जैक विथ कोक, हालांकि इसमें आपको वो फ्लेवर नहीं मिलेगा जो मैं अभी आपको जिक्र कर रहा था, कोक उसको सबको डोमिनेट करता है, बट एट द एंड आपको एंजॉय से मतलब है तो आप कोक के साथ जा सकते हो। जैक विथ कोक इज़ वेरी वेरी कॉमन ड्रिंक और वेरी फेमस कॉकटेल ऑल्सो। बस यही था आज छोटा सा इन्फॉर्मेशन अबाउट जैक डेनियल्स विस्की। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि प्लीज़ ड्रिंक मॉडरेटली, नॉट लाइक अ ड्रंकर। बाय बाय।